अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का वीक 5 से रिलेटेड एक स्पोर्टिव लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काइंडली स्टूडेंट्स इसको आप इसको एक जो है कंसीडर करें कि ये आपके स्कूल के टीचर्स का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपको वीकली बेसिस पे इसी तरह जो है वो मिलता रहेगा। और एक दिन का थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि जो आपका पोस्ट किया गया लेक्चर होता है वो हम पहले चाहते हैं कि आप भी एक दफ़ा देख लिया करें, आप भी उसको स्टडी कर लिया करें और एक दफ़ा हम भी उसको डीपली देख लें कि उसमें अगर कोई ऐसी बात है जो समझाने वाली हो, उससे रिलेटेड हम आपको एक स्पोर्टिव लेक्चर की सूरत में आपको पोस्ट कर दिया करेंगे। और ये यूट्यूब लिंक होगा जो आपको गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया जाएगा। आपने इसको जो है वो ध्यान से सुनना है। और ये टॉपिक वो वाला टॉपिक है जो हम व्हाट्सएप वीडियो लेक्चर में जहाँ तक हम कर चुके थे उससे अगला ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th की केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। अब इसमें हमने जो है टॉपिक जो हमने करना है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये बेसिकली लिमिट है, हद है कि किस हद तक जो है वो आपने देखना है कि जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो जब प्रोसीड होता है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको ये पता चलता है कि उसकी केसी की वैल्यू क्या है। उस केसी की वैल्यू के ऊपर आप ये देखेंगे कि जब कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो उस स्टेज पे आके कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितनी अमाउंट है रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो इसके लिए जो है डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक का जो ये टॉपिक है लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उसके फर्स्ट पैराग्राफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का जहाँ पे टॉपिक शुरू होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की थर्ड लास्ट लाइन से लेके लास्ट तक इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द एक्सटेंट टू विच वी कैन नो डैट हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाउ मच अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड, या हाउ मच अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन आप बुक से देखेंगे आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया डेफिनेशन का आपने कंसेप्ट क्लियर करना है कि किस हद तक जो है अमाउंट रिएक्टेंट की जो है वो रिएक्ट की है और उससे कितनी अमाउंट जो है प्रोडक्ट की बनी है, ये हमने प्रेडिक्ट करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो स्टेज है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की केसी वैल्यू का पता होना चाहिए कि वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसकी आप एक्सटेंट फाइंड करना चाह रहे हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी केसी की वैल्यू क्या है। वो केसी की वैल्यू आपको बताएगी। उस स्टेज के ऊपर आप देखेंगे कि कितने अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की रिएक्ट कर चुकी है और कितनी प्रोडक्ट की बन चुकी है। अब केसी की वैल्यू के 3 केस हैं। हो सकता है किसी ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू लार्ज हो सकता है कोई ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू स्मॉल हो सकता है कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू ना तो स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो, यानी इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल हो। सो ये तीनों केसेस के ऊपर हम आज बात करेंगे। यहाँ पे आज हमने जो बात करनी है वो पहला जो केस है वो है लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। इसके अंदर 3 स्टेज हैं, हर एक में 3 ये बातें करेंगे, आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी। लार्ज वैल्यू के ऊपर सबसे पहली बात जो कि तीनों वैल्यूज़ के ऊपर, लार्ज, स्मॉल और मॉडरेट वैल्यू के ऊपर, तीनों के ऊपर आपको ये कॉमन जो है स्टेप मिलेगा जो तीनों में है, जो कि है इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम तीनों में मिल जाता है, तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम, ये कॉमन बात है तीनों में कि इक्विलिब्रियम तीनों केसेस में मिलेगा आपको। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है जिसकी मैंने बात करनी है वो है आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। मतलब ये कि जितने आपने रिएक्टेंट ऐड किए थे रिएक्शन के लिए वो सारी की सारी अमाउंट ऐड कर चुकी है और उसकी वजह से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स थे वो भी बन चुके हैं। इसका मतलब है आपके पास कोई रिएक्टेंट बाकी नहीं रहा जो रिएक्ट करे और कोई प्रोडक्ट बाकी नहीं रहा जो बन सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन गो टू कंप्लीशन। इस टाइप का रिएक्शन जब इतनी देर के बाद इतनी बड़ी वैल्यू केसी की दे रहा है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है ये मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है 2CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये CO2 गैस बनाती है।
अब इसमें देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें रिएक्टेंट की अमाउंट 10 ग्राम हमने ली है तो 10 ही ग्राम प्रोडक्ट के बन गए हैं। इसका मतलब ना तो रिएक्टेंट बाकी रहे रिएक्ट करने वाले और ना ही प्रोडक्ट बाकी रहे बनने वाले। ठीक है, यानी हमने अमाउंट्स को कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम अमाउंट्स को मैक्सिमम अमाउंट देखेंगे कितनी हमने ऐड की है। अगर रिएक्ट करने वाली बाकी नहीं रहती तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सही है। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट अभी जो है वो पूरी अमाउंट रिएक्ट नहीं करती और इक्विलिब्रियम मिल जाता है, उस केस में हम कह सकते हैं रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसकी वजह सारी अमाउंट रिएक्ट कर चुकी है। और उस केस में केसी की वैल्यू हमारे पास जो आती है 2.2 × 10 की 22, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 की 22 बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की 22 कितनी बड़ी वैल्यू है। सो ये जो आपके पास केसी की वैल्यू है, ये लार्ज होने की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। जो केसी की वैल्यू जब ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि केसी की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप देंगे उस हिसाब से केसी की वैल्यू बढ़ सकती है। और बाज़ का ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू कम होती है, यानी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास केस ये है कि आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, केसी की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी आपको। अब सेकंड केस है जो कि स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल वैल्यू के ऊपर भी इसी तरह हम 3 केस जो है वो उनको स्टडी करेंगे। जो 3 केस हैं उसमें अगर हम देखें तो पहला केस तो वही जो कॉमन है सब में, कि इसमें भी इक्विलिब्रियम आपको ज़रूर मिलेगा। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ये सब में कॉमन बात है। सेकंड केस है कि जो आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट पे अब आ जाएं कि स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ reactants are converted into products. Reactants are converted into products. मतलब ये कि बहुत कम वैल्यू थी रिएक्टेंट्स की, यानी टोटल अमाउंट अगर आपने 10 ग्राम ली है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट की बनी है। लेकिन जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो उसके मुकाबले में जो है वो रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो कम से कम अमाउंट है, और उसके मुकाबले में प्रोडक्ट की भी कम से कम अमाउंट बनी है। एग्जांपल मैं बताऊंगा, आपको हो जाएगा क्लियर। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब इस केस में रिएक्टेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। कंपेयर किया जाए अमाउंट्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट्स हमें जो है वो कम से कम मिलेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में प्रोडक्ट की अमाउंट नेग्लिजिबल है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। अमोनिया की डीकम्पोजिशन की एग्जांपल ले लेते हैं। इस पे N2 और H2 बनता है, ये इसकी बैलेंसिंग है। केसी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 3 × 10 की माइनस लेट्स सपोज मैं इधर 9 ले लेता हूँ, 3 × 10 की माइनस 9। ये केसी की वैल्यू जो है वेरी स्मॉल है, -9 मैंने ये लिखा। अच्छा, इस केस में देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 10 ग्राम आपने ऐड किए थे, ठीक है, उनमें से सिर्फ 2 ग्राम जो है वो रिएक्ट कर चुके हैं। ये 2 ग्राम रिएक्टेड है जो मैंने लिखे हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 8 ग्राम है। ये रिमेनिंग अमाउंट है जिन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। क्लियर होगी बात। जब 8 ग्राम रिमेनिंग है, इसका मतलब है कि सारे के सारे 10 ग्राम में से मैक्सिमम अमाउंट रिएक्टेंट की प्रेजेंट है। अगर 2 ग्राम रिएक्ट कर चुके हैं, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बने हैं वो भी 2 ग्राम ही बने हैं। अब टोटल अमाउंट को देखें तो ये 2 ग्राम 10 ग्राम के मुकाबले में मिनिमम है। कंपैरिजन देखें तो ये मिनिमम है।
मिनिमम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। इसलिए केसी की वैल्यू की भी जो है 10 की -9 का मतलब है कि बहुत कम है। केसी की वैल्यू वेरी कर सकती है मेरी बुक से, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। बुक से आप जो है वो जो भी है वो आपने याद करनी है बाकायदा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो रेक्टेड अमाउंट है ये मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए से बता दी कि रेक्टेंट जो है अब चूँकि 10 ग्राम में से सिर्फ 2 ग्राम रेक्ट कर चुके हैं, अभी भी उनके 8 ग्राम बाकी हैं रेक्ट करने वाले। इसलिए हम कहते हैं आर रेक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। तीसरा पॉइंट रह गया कि जिसमें हम कह सकते हैं कि दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन। मतलब ये यहाँ पे ये जाहिर हो जाता है, यहाँ पे ये जाहिर हो जाता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कभी भी कम्प्लीशन की सूरत में नहीं कंसीडर कर सकते। कि रिएक्टेंट की अमाउंट अगर बाकी रहती है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और कंटिन्यूसली प्रोसीड करेगा। तीसरा केस है मेरे पास मॉडरेट वैल्यू। मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। इस केस में देखें, इसमें भी 3 केस हम देखेंगे। यानी मॉडरेट वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जो केसी की वैल्यू है वो ना तो लार्ज है और ना ही स्मॉल है, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल। मतलब ये कि केसी की वैल्यू जो है ना ही इतनी लार्ज है ना ही इतनी स्मॉल है। इस टाइप के रिएक्शन के लिए 3 पॉइंट्स में 3 केसेस हैं। वही सबसे पहला कि इक्विलिब्रियम इसमें भी मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन ये है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट्स हैं वो कंपेरेबल होंगी। अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब उनके दरमियान इतना खास जो है वो फ़र्क नहीं है, जैसे हम आम ज़ुबान में बोलते हैं 19-20 का फ़र्क है। यानी अगर एक तरफ जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो 10 ग्राम में है जो रिएक्ट करने थे, और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो 9 ग्राम बन चुकी है। अब इस केस में आपके पास जो अमाउंट्स हैं वो इतनी कम आ रही हैं, यानी उनका कंपैरिजन करें तो मिनिमम कंपैरिजन आ रहा है। दीज आर कंपेरेबल अमाउंट्स। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन में जो है अमाउंट्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कंपेरेबल है। केसी की वैल्यू जो है उसके लिए आप इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर आल्सो नेवर गो टू कम्प्लीशन। मतलब ये कि आपके जो ये इस टाइप के रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि अमाउंट्स कंपेरेबल हैं। अगर ये 10 ग्राम है तो इधर रिएक्ट कर चुके हैं तो 9 ग्राम बने हैं। हो सकता है इधर जब 10 ग्राम हो तो इधर 9 ग्राम रहते हो, मतलब कि कोई ना कोई अमाउंट बाकी रहती होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इस टाइप के जो रिएक्शन है ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, ज़्यादातर केसेस में नहीं जाते। हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल केस हो जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपने यही कॉमन बात यही रखनी है इनके लिए। क्लियर हो गया? इसके लिए रिएक्शन की एग्जांपल बुक में जो दी है केसी की वैल्यू उसके लिए उन्होंने बताई है 0.211 है। दिस इज़ नीदर स्मॉल एंड नॉट लार्ज। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने ज़रूर उनको अटेम्प्ट करना है। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आपने ढूंढने हैं, खुद ढूंढने हैं। ठीक है? उससे रिलेटेड भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीक के अंदर आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस एक दफ़ा सारे जो है वो मैं बता दूँ, आपको उनके आंसर्स भी बता दूँ। बुक से मैं जो है वो मैं आपको मार्क करा दूँगा जिनके आंसर बुक में हुए, और जिनके रिटर्न हुए कोशिश करूँगा कि उनके लिए नोट्स बना के आपको उनके आंसर जो है वो राइट करके दे दूँ। क्लियर होगी बात? लेकिन काइंडली एक दफ़ा आप ख़ुद ज़रूर ट्राई करें कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके पास जो है वो आंसर मिल जाए आपको। ख़ुद ज़रूर ट्राई करें, और बुक के अंदर से ही होंगे, की बुक नहीं लेनी है आपने, मैंने आपको हमेशा बताया है। और इस केस में
जो एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन के केस में नोटबुक के ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन नोट करने हैं हर एक के ऊपर कि व्हाट इज़ एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन एट मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, व्हाट इज़ एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन एट स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, व्हाट इज़ एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन एट लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। ये तीनों केसेस के ऊपर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसी तरह पॉइंट्स बना के लिख लें, चाहे या जिस तरह पैराग्राफ की सूरत में बुक में आंसर लिखा हुआ है, 7 एग्जाम्पल लाजमी करनी है, तो वो आंसर बुक से आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफ़ाइन, क्लियर हो गया। यानी आपने जो डिफ़ाइन है वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बन जाते हैं, यहाँ पर अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, उनको लर्न करना है। और जो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर जो आपने मैं पहले बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री की नोटबुक आपने बनानी है और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीडिंग से रिलेटेड बताए हैं वो सारे के सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। बाकी जो एक्सरसाइज के होंगे वो अलग से होंगे, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे सारे के सारे नोट करने हैं। क्लियर होगी बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आपको मैं जो है रिकॉर्ड करके भेजूँगा यूट्यूब लिंक के ज़रिए से गूगल क्लासरूम में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।